हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग यूपीएमएस सेफई इटावा में सीपी नेट के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये यूनिवर्सिटी, जिसके थ्रू नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स आप लोग कर सकें। तो हम लोग आज बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्ज़ाम तक लास्ट डेट तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ट्रिक आप लोग को बताते रहेंगे, जिससे आप लोग जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स आप लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एंजाइम दैट कैटालाइज द डाइजेशन ऑफ फूड बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम। हम लोग को एंजाइम बताना है जो डाइजेशन को कैटालाइज कर देते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल में चेंज कर देते हैं। वो किस क्लास के एंजाइम होते हैं? तो हाइड्रोलेज क्लास के एंजाइम होते हैं। ट्रांसफरेज, बी ऑप्शन हाइड्रोलेज, सी ऑप्शन लाइजेज और डी ऑप्शन लाइगेजेज। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स आर। बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड क्या शो करते हैं? तो बैक्टीरियल सेल्स में जो प्लाज्मिड होते हैं वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही करेंगे। यहाँ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड दिया गया है, बट यहाँ पे हेलिकल आरएनए दे दिया गया है, यहीं पे गलत कर दिया गया है। यहाँ लीनियर ऐसे ही गलत हो जाएगा, और यहाँ भी लीनियर डी ऑप्शन में दिया गया है। प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड का डिफिनीशन है। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन एडिशन टू द मेन जीनोम। ये प्लाज्मिड का डिफिनीशन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डिफिनीशन आप कहीं लिख लीजिए। रूट कैम्बियम इज, रूट में जो कैम्बियम होती हैं कहाँ होती हैं? वो सेकेंडरी मेरिस्टम होती हैं, प्राइमरी मेरिस्टम होती है, या इंटरकैलरी मेरिस्टम होती हैं, या एपिकल मेरिस्टम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रूट की कैम्बियम जो होती हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कनेक्टिव टिश्यू हुइच कनेक्ट बोन्स टू मसल्स आर कॉल्ड। ये कह रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू बताना है जो कनेक्ट करती हैं बोन टू मसल्स। हम लोग को क्या याद करना है? BMT याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। बोन टू मसल्स कनेक्ट करेंगी तो उसको कहेंगे टेंडन, BMT। और एक याद कर लीजिए बबली याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बबली मतलब बोन टू बोन अगर कनेक्ट करेंगी तो उसको कहेंगे लिगामेंट। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही कब होगा? जब बोन टू बोन यहाँ पे दिया रहेगा, बोन टू बोन, लेकिन यहाँ पे दिया गया बोन टू मसल्स, तो उसको टेंडन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी टर्म नीची ऑफ स्पेसीज रिफर टू। नीची का मतलब होता है, ये जो नीची दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नीची का मतलब कहीं भी दिया गया होगा तो स्पेसिफिक प्लेस वहाँ होना चाहिए। स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड रोल इट प्ले। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं तो उसको नीची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इलीसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इलीसा जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इलीसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन को ये कोड करती है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। तो कौन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इलीसा बेस्ड होती है। इलीसा एक टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे इसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल पार्थोजेनेसिस अकर्स इन। नेचुरल पार्थोजेनेसिस किस में होती है? पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस हम लोग को किस में देखने को मिलता है? फ्रॉग में, और फ्रॉग में नहीं देखने को मिलता है। बी ऑप्शन हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन। हनी बी में हम लोग को नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है और ये ड्रोन को प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कॉकरोच में भी नहीं पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता, ना ही ग्रेप्स में।
ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी कह सकते हैं। इज वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, बट इन पार्थिनोजेनेसिस में फीमेल गैमीट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का बन जाना कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल्स पार्थिनोजेनेसिस के आप लोग एकदम लिख लीजिए कहीं पे। रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड्स और बर्ड्स में कौन सी? टर्की बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर दैन अदर बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ दियर। आर्कीबैक्टीरिया जो होती हैं ये सर्वाइव कर ले जाती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर कोई भी बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर जाती है क्योंकि उसमें फूड का डिफरेंस होता है, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या सेल वॉल की डिफरेंस की वजह से, डी ऑप्शन प्लाज्मिड की वजह से। तो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल की वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये फीचर है, ये कार्डेट और नॉन कार्डेट के फीचर आप लोग कहीं लिख लीजिए। अगर फीचर क्या है, नोटोकार्ड किस में पाया जाएगा? कार्डेट में प्रेजेंट रहेगा, नॉन कार्डेट में अब्सेंट रहेगा। और यहाँ पे फीचर CNS किस में होता है? सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो। कार्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंगल होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है। और नॉन कार्डेट में डबल वेंट्रल होता है। और क्रेनियम एंड वर्टिब्रा क्या होती है? यूजुअली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे तो अब्सेंट होती है। फायरिंग्स किस में पाया जा कार्डेट में फायरिंग्स कैसी होती है? परफोरेटेड होती है बाय गिल स्लिट के द्वारा। परफोरेटेड मतलब छिद्रदार होती है। और इसमें गिल स्लिट जो होती हैं अब्सेंट होती हैं नॉन कार्डेट में। पोस्ट एनल टेल किस में पाई जाती है? तो कार्डेट में यूजुअली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अब्सेंट होती है। और हार्ट किस में पाया जाएगा? हार्ट कैसा पाया जाएगा? कार्डेट में वेंट्रल हार्ट होती है, और इसमें नॉन कार्डेट में डार्सल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आना, आप लोग ये कहीं चार्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये देख लीजिए कार्डेटा में क्या क्या होता है। ये एनिमल विथ नोटोकार्ड, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है। पेयर में फायरेंजियल गिल स्लिट होती है। ऑल यूरोकार्डेट, सिफाइलोकार्डेट एंड वर्टिब्रेट आर कॉल्ड कार्डेट। ये भी पूरा लिख लीजिए, कार्डेट के डिफिनीशन है। ये कार्डेट का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हम लोग को देखना कौन सा है? प्रोटीन है, लिपिड है, सी ऑप्शन DNA, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी DNA क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। DNA इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड हम लोग कभी कभी न्यूक्लियोसाइड भी पूछता है, कभी कभी न्यूक्लियोटाइड एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होना चाहिए, और मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होना चाहिए। मोनोसेक्राइड शुगर प्लस क्या प्रेजेंट होना चाहिए? फास्फेट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, अगर फास्फेट ग्रुप लग गया तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड में क्या है? नाइट्रोजन बेस प्लस मोनोसेक्राइड शुगर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और कभी कभी न्यूक्लियोटाइड ऐसे भी पूछता है, न्यूक्लियो NUCLEO न्यूक्लियोटाइड बराबर देता है ऑप्शन में न्यूक्लियोसाइड NUCLEO न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या? फास्फेट PHOSPHAT। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट इज नोन एज। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो कहाँ से? गैमेटोफाइट से, बिना गैमीट के इन्वॉल्वमेंट से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, यपोगैमी। ना कि यपोस्पोरी हम लोग लगा देते हैं, लेकिन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना गैमेटोफाइट से एपोगैमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट द गैमीट आर द origin of the embryo from either synergies or antipodal cells of the embryo sac called apogamy. Next question, the element which prevent bursting of the pollen tube and help in pollen germination। वो एलिमेंट बताना है जो रोकते हैं
पॉलन ट्यूब के फटने को और पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, तो वो बोरान होता है। जो बोरान एलिमेंट जो होता है वो हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पॉलन जर्मिनेशन कहीं भी दिखे तो आपको बोरान एलिमेंट याद आना चाहिए। बोरान हैज रेगुलेटरी रोल इन द pollen germination and pollen tube growth. Boron affect the frequency of pollen germination and the morphology of the pollen tube greatly. Next question, what is the role of germ pore in pollen grain? pollen grain में जो जर्म पोर होती है उसका क्या रोल होता है? तो जर्म पोर के थ्रू इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब बाहर आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी ऑप्शन, इमरजेंस ऑफ प्ल्यूम्यूल बाहर आते हैं, या रेडिकल बाहर आते हैं, या इमरजेंस ऑफ हाइपोकोटाइल्स बाहर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉलन ट्यूब जो है पॉलन जर्म पोर के थ्रू बाहर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सीडोपोडिया आर फाउंड इन। सीडोपोडिया किस में पाया जाएगा? यहाँ पे फिलअप करना है। तो सीडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है, AMOEBA अमीबा में प्रेजेंट होगा। और ये किस में हेल्प करता है? तो सीडोपोडिया हेल्प करता है फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, किसी चीज़ को भक्षण कर लेती है, खाने में यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। स्टीमिंग द प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट करता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शो इन बाई मेनी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।